अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं खोज टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनसे आप भूल कर भी पंगा लेने का नहीं सोचोगे, जो कि बाहर से देखने में कितने ही ज़्यादा फ्रेंडली या मासूम हों। इनकी इस मासूमियत की वजह से बहुत से लोग धोखा भी खा चुके हैं। इन लोगों ने अपने आप को इस मुकाम तक ले जाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी होती है और तब जाकर इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का खिताब मिलता है। अगर किसी आम इंसान ने इनसे पंगा लेने की कोशिश भी की तो फिर वो तो गया काम से। तो वो अपने आप को कितना ही ताकतवर क्यों ना समझता हो, वो इसको धो डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दुनिया के ऐसे खतरनाक लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि देखने में भले ही मासूम मालूम हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल खोज टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ये है सर्गी साइरलनिकोव। सर्गी ने अपनी एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड भी की थी, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गई थी। वैसे इस वीडियो पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये रियल है। पहली बार इस वीडियो को देखने वाला शख्स इस पर यकीन नहीं करता। इसमें ऐसे कारनामे करके दिखाए गए हैं जिन पे बिलीव करना काफी मुश्किल है। इस वीडियो में कुछ ऐसा करके दिखाया गया था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। इनमें कुछ कारनामे तो ऐसे हैं जिनसे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी बॉडी से 180 टन ट्रेन खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। इसके अलावा लोहे की मोटी जंजीर को अपनी बॉडी पर लपेटकर बॉडी को महज फुलाकर इसे तोड़ दिया था और इसके अलावा इन्हें एक नहीं बल्कि दो प्लेन को आगे बढ़ने से रोका था, जिससे वो प्लेन्स अपनी ही जगह पर फिसलते रहे थे। दोस्तों, सर्गी अपनी इस ताकत को बरकरार रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। इसी डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए अभी तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बहुत से लोगों को तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी पूरी जिंदगी लग जाती है। एवगेनी लॉस। दोस्तों, अगर आपने कभी इस इंसान को किसी टायर पर हथौड़ा चलाते हुए देख लिया तो आपको टायर की किस्मत पर तरस आने लगेगा, क्योंकि ये अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। पहले ये एक फायर फाइटर का काम करते थे और कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग का शौक पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये जल्द ही टॉप लेवल के बॉडी बिल्डिंग में शुमार होना शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनके फैंस बढ़ने लगे, क्योंकि बिल्डर्स के मामले में इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और दोस्तों, इन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 53 पुशअप्स विद हाईली वेट के साथ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और इससे पहले ये रिकॉर्ड 40 पुशअप्स का था और इनका ये भी कहना है कि अपने ही रिकॉर्ड को बहुत जल्द तोड़ देंगे। दोस्तों, नंबर 3 पे है थॉमस वू। बॉक्सिंग एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें आपको महारत के साथ साथ ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब जाकर आप एक अच्छे बॉक्सर बन पाते हैं। किस्मत से थॉमस में इस टैलेंट की कोई कमी नहीं है और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही थॉमस दुनिया के तेज पंच करने वालों में से बन गए थे। उन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेंड भी चलाया था जिसको फ्लोटिंग बॉल चैलेंज का नाम दिया गया था। इस चैलेंज में आपको फ्लोटिंग बॉल को एक ही जगह पर हवा में रखकर पंच करते हुए घुमाना होता है। इसकी पंच की स्पीड को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कि ये बचपन ही से पंच कर रहा है। इस फील्ड में आने से पहले वो अपना कैरियर बेसबॉल में बनाना चाहता था और फिर उन्होंने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद बॉक्सिंग में 4 नेशनल चैंपियन के टाइटल अपने नाम किए। थॉमस का कहना था कि इसका सिर्फ एक ही गोल है कि किसी तरीके ओलंपिक में अपने वतन के लिए गोल्ड मेडल जीतना और दुनिया का बेस्ट बॉक्सर बनना। और इसके इंस्टाग्राम पर पंचिंग की वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये है डायमंड ओट। अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेज में 13 लाख मैन वेमन मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद हैं और इसमें मौजूद हर एक सोल्जर्स की फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को मुकम्मल एंड तक ट्रेंड किया जाता है, जो कि साल दर साल बढ़ाई जाती है। इसके बाद ये सोल्जर्स और भी अच्छे तरीके से अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और इन्हीं में से एक है डायमंड ओट। इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी और परफॉर्मेंस की वजह से ही इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स का नाम दिया जाता है। इन्होंने अपनी सबसे अलग और क्रिएटिव वर्कआउट स्टाइल्स की वजह से अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये हीरे से बनी हुई है। ये आम लोगों से अलग हमेशा नए तरीकों से पुल अप करते हैं और वो भी बहुत आराम से। ये एक्सरसाइज करते वक्त अपनी कमर में 120 किलो का वजन और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और ऐसा ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि ये इनकी रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। और इस लेवल तक पहुंचने में इन्हें 15 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग और फोकस की जरूरत पड़ी थी। 16 साल मिलिट्री सर्विस कर लेने के बाद भी ये अपनी एक्सरसाइज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखते और पहले की तरह ही अपनी बॉडी को मजबूत बनाकर रखते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे है इस्लाम बदरगव।
अगर आपको अचानक कोई ऐसा इंसान परफॉर्म करता मिल जाए कि जिसकी बॉडी पर ऐसे टैटू बने हों, तो इसे आप आम इंसान समझकर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन यूएसए प्लेयर मैकग्रिगर होंगे, जिनको देखने के बाद इस्लाम इनसे इतने ज्यादा मुतासिर हो गए कि आज उन्होंने अपने आप को भी मैकग्रिगर जैसा ही बना लिया है और अब ये अपना रूप बदलकर प्रैंक्स वीडियो भी बनाते हैं, जिसमें ये पब्लिक प्लेस में जाकर आम इंसानों को चैलेंजेस देते हैं। इन चैलेंजेस में ये लोगों को पुल ऑफ या फाइट करने के लिए कहते हैं। इनका ज्यादातर वक्त स्ट्रीट साइड में वर्कआउट्स करने में गुजरता है। पब्लिक प्लेस और पार्क्स में भी ये इन ट्रिक्स को बड़े अच्छे से कर लेते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए करना लगभग नामुमकिन ही होता है। इनको देखकर दूसरे लोग भी फिटनेस के मामले में सीरियस होते हैं और इनसे इंस्पायर होकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। वीटो परबजारी। लोहे की तरह मजबूत मस्कुलर बॉडी के मालिक और एक्टर वीटो परबजारी को अपनी इस आयरन बॉडी के लिए डॉग ऑफ बर्लिन मूवी में कास्ट भी किया गया था, जिसमें लोगों ने इनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी की थी। इनको वीटो परबजारी नाम के अलावा जर्मन जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और इसी वजह से ये अपनी डाइट और वर्कआउट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देते। यही दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि किसी भी इंसान की बॉडी को मेंटेन करने के लिए मदद करती हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते इनके फैंस इनकी बॉडी को एक ट्रेडमार्क की तरह देखते हैं और इनको पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग करते हुए देखने के बाद आप कभी भी इनके बैग के पीछे नहीं आना चाहोगे। दोस्तों, ये है मसाकाई इकिमियागी। कराटे एक कमाल की स्किल है। इसमें फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस की स्किल को डेवलप किया जाता है। इस स्किल को सीखने वालों को बेवजह किसी पर ट्राई करने की इजाजत नहीं होती। दोस्तों, इस शख्स ने बचपन ही से कराटे सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने काफी हार्डवर्क करके अपने आप को मार्शल आर्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। ये एक मुक्के से ही 7.5 सेंटीमीटर की मोटी लकड़ी को तोड़ देते हैं और इनके इस पंच को डेडलीस्ट पंच इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है और ये सुपर पावर इन्हें अपनी लाइफ को इस आर्ट के नाम पर करने के बाद मिली है। इस पंच को देखने के बाद कोई शक नहीं रहता कि ये अपने एक पंच से किसी की भी हड्डियां तोड़ सकते हैं। इनके सामने खड़े होने से पहले कोई शख्स 100 बार तो जरूर सोचेगा। दोस्तों, वैसे तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये एक पीसफुल शख्स है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय दूसरों की मदद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है और इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए दुनिया भर से बच्चे आते हैं। दोस्तों, कोई भी शख्स इस सेंटर में आकर इस फन को सीख सकता है और एक डिसिप्लिन इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो दोस्तों, ये है कैरम डुगी। आमतौर पर तमाम ही मार्शल आर्ट मास्टर अपने हाथ पैर ही से अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। मार्शल आर्ट मास्टर केडी अपने पैर की पिंडली से किसी भी इंसान को अपने सामने से हटा सकते हैं। हर इंसान की बॉडी में कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जिन पर डायरेक्ट वार करने से इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन मास्टर केडी अपने सालों की ट्रेनिंग से इन पॉइंट्स को भी बहुत ज्यादा मजबूत बना चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो आज किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं और अपनी इस यूनिक स्किल की वजह से उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आम लोग बेसबॉल बैट से लड़ाई करने से किसी की भी हड्डियां तोड़ देते हैं, लेकिन मास्टर केडी अपनी हड्डी से ही बेसबॉल बैट को तोड़ देते हैं। उन्होंने 1 मिनट में 60 से ज्यादा बेसबॉल बैट तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई है। इसके बाद तो इनसे पंगा लेने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये है सैमुअल एरिक्सन। सैमुअल एरिक्सन साउथ कोरिया में पैदा हुआ। इसने बचपन ही से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही इसने अपनी क्रिएटिव सोच से नई नई मार्शल आर्ट ट्रिक्स को इजाद कर लिया। दोस्तों, इनकी जिंदगी में भी हर आम इंसान की तरह पर्सनल प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आए थे, जिसको इसने छोटी सी उम्र में ही तोड़ के रख दिया था और इसने हार नहीं मानी और प्रॉब्लम्स के खत्म हो जाने के बाद सैमुअल ने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया और इसका ये फैसला इतना पक्का था कि इसके इस फैसले ने इसको एक ही साल में बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। इसकी फिटनेस और फाइटिंग की वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद की जाने लगी और देखते ही देखते इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ने लगे और इसकी जबरदस्त वर्कआउट्स की वीडियो को पूरी दुनिया में पसंद किया जाने लगा और आम लोग इनको देखकर इंस्पायर भी होने लगे और आप इनकी कमाल की तेजी को इस वीडियो में भी देख सकते हैं। यह खुद को मजबूत बनाने के लिए ट्रेन फाइटर को पैसे भी देता है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान इसे सिर्फ मारते हैं। इतनी हार्ड ट्रेनिंग को देखने के बाद मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बंदा कमाल का फाइटर साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा फाइटर सबसे ज्यादा पसंद आया और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।